हेलो बच्चों, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार जय सिंह, a teacher of विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी स्कूल कुरला। टुडे वी लर्न इंग्लिश। आज हम इंग्लिश स्टैंडर्ड थर्ड कक्षा तीसरी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 द यंग ब्रेव हार्ट्स अर्थात बहादुर बच्चों की कुछ कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। इन एवरी ईयर in our country before a Republic Day, Indian government has announced a bravery award। हर वर्ष भारत की सरकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ बहादुर बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड अर्थात उनकी बहादुरी के कारनामों के कारण उन्हें इनाम प्रदान करती है। ऐसे ही कुछ बच्चों की कहानी हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये कहानी है द प्राइम मिनिस्टर present in 2013 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड टू 25 चिल्ड्रंस। तो ईयर 2013 अर्थात सन 2013 में प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 25 बच्चों को क्या दिया था? ब्रेवरी अर्थात उनकी बहादुरी के कारनामों के कारण उनको इनाम दिया था। यह इनाम उन्हें 24 जनवरी 2014 2 डे बिफोर रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के 1 या 2 दिन पूर्व संध्या पर उन्हें दिया जाता है। एमंग दिस 25 चिल्ड्रंस, इसमें से कितने थे? 25 बच्चों में से 9 गर्ल्स 9 लड़कियां थीं। एंड द भारत अवार्ड कॉन्फ्रेंस अपॉन 8.5-year-old महिका गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। तो इसी में से भारत अवार्ड जिसे दिया गया था उस लड़की का नाम था महिका गुप्ता, जो कि दिल्ली की थी। आपको उसका चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम उसी लड़की की बहादुरी की कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। ऑन जून 16, 2013, ये कहानी कब की है? 16 जून 2013 की। 16 जून 2013 की। महिका गुप्ता वॉज इन केदारनाथ विथ हर फैमिली। तो महिका गुप्ता केदारनाथ गई थी। केदारनाथ एक दार्शनिक स्थल है, वहाँ पर गई थी अपने परिवार के साथ में। सडनली फ्लैश फ्लड स्टक्स, तभी अचानक क्या हुआ? सडनली मतलब होता है अचानक। फ्लैश फ्लड स्ट्रक यानी जोरदार बरसात के साथ में बाढ़ आ गई। तो आपने सुना होगा कि 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, अर्थात फ्लैश फ्लड स्ट्रक का मतलब होता है जोरदार जबरदस्त बाढ़ आ गई थी। तो क्या हुआ? The area was filled with muddy floating water। तो जो वो पूरा इलाका था, मडी अर्थात होता है मिट्टी, फ्लड अर्थात बाढ़ के पानी से, यानी मटमैले बाढ़ के पानी से भर गया। महिका कुड नॉट सी हर पेरेंट्स। तो महिका को उसके कोई भी पेरेंट्स अर्थात उसके माता पिता और घर के सदस्य जिनके साथ वो गई थी, उसमें से कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था, और रिलेटिव्स उसके रिश्तेदार भी नहीं दिख रहे थे। परंतु बट हर्ड अ 4-year-old ब्रदर क्राइंग। परंतु उसे क्या सुनाई दिया? उसका एक छोटा भाई था 4 साल का, वह उसे रोता हुआ सुनाई दिया कि वो रो रहा था। महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। महिका को पानी में तैरना नहीं आती थी, अर्थात स्विमिंग नहीं आती थी। सी वॉज हिट विद द स्टोन एंड कैरिड बाय द वाटर। तभी क्या हुआ? जोरदार पानी बह रहा था और पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर थे। जैसे पानी जब बहता है तो उसके साथ में पत्थर भी बहते थे, तो उसी को एक पत्थर से टक्कर हो गई और जिसके कारण उसे चोट भी लग गई। बट ब्रेवली सी वेडेड आउट। परंतु उसने बहादुरी के साथ
वेडेड संघर्ष करते हुए, वेड यानी वहाँ से बाहर निकल गई, एंड आउट एंड सी फाउंड हर ब्रदर, और उसने अपने भाई को भी खोज निकाला। एंड ड्रैग्ड हिम सेफली, ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटना या खींचना, तो उसने अपने भाई को वहाँ से घसीटते हुए या खींचते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देयर सी हेल्ड टाइटली टू हिज ब्रदर फॉर आवर, और उसने अपने भाई को पकड़ लिया, पकड़ के टाइटली, तो पकड़ने के बाद काफ़ी देर तक उसे पकड़ कर रखा, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। When she saw a light, तभी उसको वहाँ से क्या दिखाई दिया, काफ़ी देर घंटों के बाद उसे एक लाइट दिखाई दिया, अर्थात प्रकाश दिखाई दिया। तो सी वेव्ड फॉर हेल्प, तब उसने अपने वेव किया, अपने हाथ को, हाथ दिखाना, वेव मतलब हाथ दिखाना, जैसे हम किसी को टाटा करते हैं ना, उसी तरह से हाथ दिखाया, तो हाथ दिखाया। एंड आफ्टर दैट दे वेयर बोथ रेस्क्यूड, तब उसके बाद वो बचाव दल की गाड़ी थी जिसके जो लाइट फ्लैश कर रही थी, उसको उसने वेव किया और उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू किया, यानी कि वहाँ से उनको सुरक्षित बचाव कर्मियों ने रेस्क्यू कर लिया, अर्थात वहाँ से बचा लिया। विथ हर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, तो इसी डिटर्मिनेशन अर्थात किसी भी काम को करने के लिए ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, तो महिका के इसी दृढ़ निश्चय और प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यानी कि उस समय तत्काल समय में लिया गया निर्णय, जिसके कारण उसने क्या किया, सी सेव्ड होल लाइफ एंड हिज ब्रदर, तो उसने इसी तत्काल निर्णय और बहादुरी के कारण उसने केवल अपने ही प्राण नहीं बचाए, अपने भाई के भी प्राण को बचाए। तो इस तरह से महिका गुप्ता ने अपने तो प्राण बचाए ही और अपने छोटी भाई की भी जान इस तरह से उन्होंने बचाई। तो उसी इस कारनामे के लिए, उसी उसके बहादुरी के इसी कारनामे के लिए महिका चौधरी को वो उस समय के जो भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी के हाथों से उसे बहादुरी का अवार्ड मिला, जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात थी और उसके लिए भी। तो अब हम इस कुछ स्लोगन पढ़ते हैं। स्लोगन देखिए क्या लिखा है, ब्रेवरी इज डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन एवरीवन इज अफ्रेड। तो बहादुरी क्या है, बहादुरी क्या होती है, बहादुरी अर्थात होती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना जबकि अन्य लोग डरे हुए हों। तो महिका को देखिए ना, सभी लोग डरे हुए थे, उस समय उसने बहादुरी के साथ में सही निर्णय लिया। तो बहादुरी क्या है, तो बहादुरी का मतलब होता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना जबकि लोग डरे हुए रहते हैं। दूसरी चीज है, वी वी बिकम जस्ट बाय परफॉर्मिंग जस्ट एक्शन। हम सच्चे तब तक नहीं बनते जब तक सच्चा काम नहीं करते या अच्छा काम नहीं करते। ठीक है, हम सच्चे या अच्छे तब तक नहीं बनते जब तक हम सच्चा या अच्छा काम नहीं करते। और वी बिकम ब्रेव बाय परफॉर्मिंग ब्रेविंग एक्शन, अर्थात हम बहादुर जब बनते हैं जब हम बहादुरी का काम करते हैं। तो जब हम सच्चे या अच्छे तब बनते हैं जब हम सच्चाई या अच्छाई का कोई काम करते हैं, और हम बहादुर कब बनते हैं, जब हम बहादुरी का कोई काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो स्लोगन थे, इसको हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टोरी देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो है वह महाराष्ट्र की है इसका नाम है तो इसके कैरेक्टर का नाम है शुभम संतोष चौधरी। तो अब हम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो हम लोग शुभम संतोष चौधरी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बहादुरी की कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। हैज़ बीन संजय चोपड़ा अवार्ड फॉर एक्सट्रीमली करेज। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इनको मिला था संजय चोपड़ा अवार्ड। और उनको यह अवार्ड किस लिए मिला था, एक्सप्लेरी
करेज, उन्होंने जो ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई थी, उसी उनके हिम्मत के कारनामे के कारण उनको यह अवार्ड मिला था। तो उन्होंने कौन सा हिम्मत का काम किया था वो देखते हैं। ही वॉज ऑन द वे बैक फ्रॉम स्कूल ऑन द 11th अगस्त 2012। तो जो शुभम संतोष चौधरी थे, वह अपने स्कूल छूटने के बाद स्कूल से अपने घर पे जा रहे थे। वह दिन कौन था? 11 अगस्त 2012 को। तो वह स्कूल छूटने के बाद घर जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? ही सॉ दैट द वैन हैज़ ब्रस्ट इनटू द फ्लैश ऑन द नेशनल हाईवे। तो अभी उन्होंने क्या देखा? शुभम संतोष चौधरी ने क्या देखा कि एक वैन खड़ी थी। वैन देखो, दिस इज द वैन। वैन क्या हुई? ब्रस्ट इनटू द फ्रेम्स ऑन द नेशनल हाईवे। तो उसमें क्या हो चुकी थी? अचानक उसमें आग लग चुकी थी। इन ठीक है, तो नेशनल हाईवे पे एक वैन खड़ी थी और वैन में जबरदस्त आग लग चुकी थी। अ क्राउड हैड गैदर्ड, तो वहाँ पे क्राउड अर्थात होती है भीड़, लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। बट दे आर वॉचिंग हेल्पलेसली, परंतु वो असहाय अर्थात कुछ न करने की मुद्रा में वहाँ खड़े होकर केवल उस वैन को जलते हुए देख रहे थे। शुभम रश्ड टू द व्हीकल, तो तभी शुभम ने जब देखा तो रश्ड यानी कि कोशिश करते हुए तुरंत आगे बढ़ा और व्हीकल अर्थात उस वैन की तरफ आगे बढ़ा एंड ट्राई टू ओपन द डोर, और वह रश यानी दौड़ते हुए या कोशिश करते हुए भागते हुए उस वैन के पास गया और उस वैन को डोर को ओपन करने अर्थात दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगा। बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड, परंतु जो उसका आग लगने की वजह से पूरा गाड़ी वैन जो होती है वो नॉर्मली लोखंड की होती है, आयरन की होती है, पूरी तरह से गर्म थी। तो वो उस इतनी गर्म थी कि उससे होल्ड नहीं कर पा रहा था, पकड़ भी नहीं पा रहा था, इतनी गर्म थी। शुभम क्विकली ब्रोकन द वैन विंडो, पर शुभम ने उसी समय अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने क्या किया है? वैन की खिड़की तोड़ दी जो कि कांच की बनी थी। एंड अनलॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, और फिर हाथ डाल के अंदर से डोर को अनलॉक कर दिया, क्योंकि डोर अंदर से भी खुलता है ना, उसे अंदर से खोल दिया। देयर वॉज टू गर्ल इन द वैन, और सबसे आश्चर्य की बात क्या थी कि उस वैन में कितनी लड़कियां थीं? टू गर्ल थी, छोटी छोटी दो बच्चियां थीं, तो दो गर्ल्स थी। एंड ही पुल्ड देम आउट ऑफ द बर्निंग वैन, और उसने क्या किया? उस जलती हुई गाड़ी में से उन दोनों बच्चों को बाहर निकाला वैन में से एंड सेव देयर लाइफ, और उनकी लाइफ को बचाया। तो इस तरह से शुभम संतोष चौधरी जो कि महाराष्ट्र थे, उन्होंने उनके इसी बहादुरी के कारनामे के कारण उन्हें संजय चोपड़ा अवार्ड से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सम्मानित किया। ठीक है, तो ये कौन है? आप बच्चों इनका पिक्चर भी देख लीजिए, बहुत रेयर पिक्चर है। इनका नाम है शुभम संतोष चौधरी, जिन्हें कि संजय चोपड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आगे हम कुछ और पढ़ते हैं बच्चों का। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वॉज गिवन टू द यंग चिल्ड्रन, हर साल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यंग बच्चों यानी कि छोटे बच्चों को, जो कि 18 साल से कम के होते हैं, सभी बच्चों को दिया जाता है। फॉर देयर आउटस्टैंडिंग डीड ऑफ ब्रेवरी, उनके बहादुरी के जो उत्कृष्ट कारनामे होते हैं, इसके लिए उन्हें यह इनाम प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। एंड ये ऑनरेबल होता है क्योंकि हमारे देश के प्रथम नागरिक अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैज़ गिव द अवार्ड। दिस चिल्ड्रंस प्रेजेंट इंस्पायरिंग एग्जाम्पल टू द अदर, और ये जो इनाम इसलिए भी दिया जाता है कि ये इंस्पायर करते हैं अदर बच्चों को। तो इंस्पायर अर्थात होता है अदर बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं। क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं कि ऐसे हमें बहादुर और नेक बनना चाहिए। तो इस तरह से इंस्पायरिंग एग्जाम्पल अदर बच्चों के लिए भी देते हैं।
हैं। यू कैन रीड अबाउट देयर एक्ट ऑन द करेज इन द न्यूज़पेपर और इन द इंटरनेट। आप इनके जो बहादुरी, जब इनको अवार्ड दिया जाता है तो इनकी जो स्टोरी होती है वह केवल हमें अगर उनकी स्टोरी पढ़नी है, जाननी है, तो हम न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, इंटरनेट में भी इनके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल्स में जानकारी, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों, आप लोग हर साल प्रदान किए जाने वाले नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के कुछ बच्चों की कहानी को अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक और आपको स्लोगन दिया गया है, जिसको लिखा है किसने? नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो द ब्रेव मैन इज ए नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कनकर द फियर। तो इसका मतलब क्या होता है कि डर तो सभी को लगता है। डर तो, बहादुर वो नहीं है कि जिसे डर नहीं लगता। बहादुर बहादुर वो है कि जो अपनी डर पे विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात काबू कर लेता है। तो अगर आपको कोई कहता है कि मैं नहीं डरता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डर तो सभी को लगता है, परंतु जो अपने डर पर काबू पा लेता है या विजय पा लेता है, वही बहादुर कहलाता है, वही बहादुर इंसान कहलाता है। तो जो डर पे विजय पा लिया, वही बहादुर इंसान कहलाता है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा था। चलो बच्चों, अब हमारा ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग कुछ इसके एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सरसाइज में आपको इसमें वर्ड्स मीनिंग दिया है, जो कि हमने इस पार्ट में भी पढ़ा। जिस पहला है कॉन्फर्ट टू गिव समवन एन अवार्ड। देखिए, हमें दिया जाता है ना यंग ब्रेव अवार्ड में, जो कि बच्चों को अवार्ड दिया जाता है, इनाम मिलता है, उसी को हम कॉन्फर्ट करते हैं। वेड मतलब होता है टू वॉक विथ एफर्ट इन अ वाटर और अ मड, जिसमें कि ऐसा जैसे कि आपने स्टोरी में देखा होगा कि जो महिका गुप्ता थी, वो वेट कर रही थी। वेट अर्थात होता है कि एफर्ट लगा के पानी में से, यानी कि पूरी तरह से ताकत लगाकर पानी में से जो मडी वाटर था, जिसमें कि मिट्टी था, उसमें से बाहर निकल रही थी। दूसरा नेक्स्ट मीनिंग है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है द क्विकली दैट मेक यूर कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो हमारा धैर्य और सामर्थ्य, जिसे हम लोग कहते हैं, या कि कुछ करने की हिम्मत होती है, तो उस समय है जब हम मुसीबत में फंसे हों, और उस समय सही निर्णय लेकर काम करना। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान में रखें। द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड स्टे काम एंड डिफिकल्ट एंड डेंजर सिचुएशन। तो जब परिस्थिति हमारे अनुरूप न हो, जैसे महिका गुप्ता जब फंस गई थी, तो उसकी परिस्थिति उसके अनुरूप नहीं थी, परंतु उसने सही समय पर सही निर्णय और ख़तरनाक मौके पर भी उसके सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लिया। दैट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंस ऑफ माइंड्स। नेक्स्ट मीनिंग दिया गया है, अभी हम लोगों ने सेकेंड स्टोरी में पढ़ा था, शुभम संतोष चौधरी में पहला वर्ड आपको पढ़ना है एक्सप्लेरी। एक्सप्लेरी मतलब प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर द पीपल टू द कॉपी। हम लोग ऐसा अच्छा काम करेंगे तो लोगों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग उसे कॉपी करेंगे, अर्थात अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। तो हमें अच्छी चीज़ें सीखना। दूसरा चीज़ है ब्रस्ट इनटू द फ्रेम। तो कॉट फायर सडनली, तो क्या हुआ, अचानक वो आग से घिर गई। जो वैन थी ना, वो आग लग गई थी, तो वो पूरी तरह से आग से घिर चुकी थी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेल्पलेस, अर्थात वांटिंग टू डू समथिंग बट नो बडी इज एबल टू फॉर सम रीज़न। तो चाहते, वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ का इंतज़ार तो सब कर रहे थे, परंतु कोई भी उस कार्य को कर नहीं पा रहा था। जैसे वैन में आग लगी थी और सभी लोग उसे गैदर्ड होकर लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे लोग कैसे थे, हेल्पलेस थे, मतलब चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहे थे।
नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अर्थात होता है एक्सट्रीमली गुड या एक्सीलेंट, तो उसने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा काम करना, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग, यानी कि बहुत ही सराहनीय काम करना। और लास्ट शब्द है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग मतलब होता है इनक्रेजिंग वन टू डू समथिंग, यानी कि किसी को प्रोत्साहन देना, अर्थात किसी को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन देना ही देना इसका मुख्य मीनिंग अर्थात अर्थ होगा। तो बच्चों, आपको ये वर्ड मीनिंग अवश्य समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।